Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। आज के कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 4 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आउटपुट किसे कहते हैं। दोस्तों, आउटपुट की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले परिणाम ही आउटपुट कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कंप्यूटर को ऑन किया और ऑन करने के पश्चात डिस्प्ले पर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वह सब आउटपुट है। आउटपुट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी, नंबर 2 हार्ड कॉपी। अब हम हमारे पहले आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। मॉनिटर, इसे वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर को मापने के लिए विकर्ण विधि अर्थात डायगोनल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। इन डॉट्स को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। पिक्सल को गुना करने पर रेजोल्यूशन प्राप्त होता है। जिस मॉनिटर में रेजोल्यूशन की संख्या अधिक होती है वह मॉनिटर बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है। आइए एक बार पिक्सल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर में 10 पिक्सल हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे भी 10 हैं और लेफ्ट से राइट भी 10 हैं। अब पिक्सल को 10 से गुना कर दिया जाएगा, यानी ऊपर और नीचे पिक्सल की संख्या 10 है, लेफ्ट और राइट में भी पिक्सल की संख्या 10 है। 10 को 10 से गुना करने पर 100 प्राप्त होगा, इसलिए हम कहेंगे कि 100 रेजोल्यूशन है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर अर्थात मॉनिटर के प्रकार। पहले समय में CRT मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था। इसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। यह मॉनिटर बहुत अधिक बिजली खाता था। इस मॉनिटर में पिक्चर्स साफ दिखाई नहीं देती थी। यह मॉनिटर वक्र आकृति का था। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में नंबर 2 पे था LCD। इस मॉनिटर का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इस मॉनिटर का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। LCD मॉनिटर में तरलता होती थी। तरल वाले पिक्सल के आधार पर इसके रेजोल्यूशन को तैयार किया जाता था। यदि वर्तमान में आप लोगों के पास कुछ पुराने कंप्यूटर हैं तो आप लोग LCD डिस्प्ले को आसानी से देख सकते हैं। LCD वाले मॉनिटर को जब हाथों से दबाया जाता है तो इसके पिक्सल्स कुछ उजले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा उनमें पानी भरा हुआ है। वर्तमान में जिस मॉनिटर को उपयोग किया जा रहा है इसका पूरा नाम LED है अर्थात लिक्विड इमिटिंग डायोड। इस मॉनिटर की खास बात यह है कि इसमें तरल पदार्थ नहीं भरे हैं, बल्कि उनकी जगह LED बल्ब अर्थात पिक्सल्स का प्रयोग किया गया है। LED वाले मॉनिटर में ऑब्जेक्ट एंगल से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि LCD वाले मॉनिटर में एंगल से ऑब्जेक्ट देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। LCD की अपेक्षा LED अधिक गुणवत्ता वाला मॉनिटर माना जाता है। वर्तमान में LED का दूसरा रूप भी मार्केट में है, जिसे हम TFT LED के नाम से जानते हैं। यहाँ पर TFT का अर्थ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। एक और मॉनिटर है जो OLED के नाम से मार्केट में आया है। इसको हम ऑर्गेनिक LED के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर वह डिवाइस होता है
जो किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर दो प्रकार से प्रतिलिपियां तैयार करता है। पहला, संपर्क में आकर, उदाहरण के तौर पर प्रिंटिंग मशीन। दूसरा, बिना संपर्क में आए, उदाहरण के तौर पर टाइपिंग मशीन। इस कथन को ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। अब हम प्रिंटर का वर्गीकरण करेंगे। पहला, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वो प्रिंटर होते हैं जो किसी भी दस्तावेज के संपर्क में आकर उसकी छपाई अथवा प्रतिलिपि तैयार करते हैं। नंबर 2, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वो प्रिंटर होते हैं जो बिना संपर्क में आए किसी भी दस्तावेज की छपाई अथवा प्रतिलिपि तैयार करते हैं। इनके उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, आगे इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। नंबर 1, कैरेक्टर प्रिंटर। जब हम किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करते समय कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखते हैं तो वह प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। नंबर 2, लाइन प्रिंटर। जब हम किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि अथवा छपाई करते समय पूरी लाइन एक समय में लिख देते हैं तो वह प्रिंटर लाइन प्रिंटर कहलाता है। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण लेंगे। इसके अंतर्गत पेज प्रिंटर आता है। पेज प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जो किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि एक ही समय में तैयार कर देता है। इस प्रिंटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी निकलवाने के लिए प्रिंटर वाले के पास जाते हैं तो वह अपनी प्रिंटिंग मशीन में आपके डॉक्यूमेंट को रखता है और 1 मिनट के अंदर आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर को 2 भागों में फिर बांटा गया है। नंबर 1 पे DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नंबर 2 पे है DWP डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है चैन प्रिंटर, नंबर 2 पे है ड्रम प्रिंटर। पेज प्रिंटर के भी 2 भाग हैं। नंबर 1 पे है इंक जेट प्रिंटर, नंबर 2 पे है लेज़र प्रिंटर। आइए अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रिंटर्स की बात करेंगे। पहले नंबर पे है DMP प्रिंटर। इसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। इसका प्रयोग हम रेलवे या फिर डाकघरों में सर्वाधिक करते हैं। इस प्रिंटर की गुणवत्ता बहुत ही कमज़ोर होती है। यह प्रिंटर बहुत अधिक शोर भी मचाता है। यह प्रिंटर लेफ्ट से राइट में प्रिंट करता है। उपयोगी प्रिंटर्स में दूसरा प्रिंटर है इंक जैक प्रिंटर। इस प्रिंटर में तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर का नुकसान यह है कि 2 दिन या कुछ अधिक दिन इस प्रिंटर को उपयोग में ना लाया जाए तो इसकी स्याही सूख जाती है। यह प्रिंटर DMP प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। आज के समय में सर्वाधिक इसी प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर में सूखी स्याही अर्थात पाउडर वाली स्याही का प्रयोग किया जाता है। इस स्याही को अर्थात इंक को हम लोग टोनर के नाम से जानते हैं। यह प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता देता है। अब प्रश्न उठता है कि रंगीन प्रिंटर कौन सा होता है? तो दोस्तों, इंक जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर दोनों ही रंगीन प्रिंट निकालते हैं। प्रिंटर्स की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए DPI जिम्मेवार होता है। DPI का अर्थ है डॉट्स पर इंच। यदि एक प्रिंटर में 600 DPI है तो वह अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर माना जाएगा। हमें उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को यह लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। लेक्चर के अंत में हमारा आप लोगों से प्रश्न है, आपको बताना है डायगोनल विधि अर्थात विकर्ण विधि के द्वारा किस आउटपुट डिवाइस को मापा जाता है। धन्यवाद।